ओम श्रीमद्भगवद गीता अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रशत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्न महात्मन् गर्यसे ब्राह्मणो अप्यादिकरन्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदत्परं तं यत् त्वमक्षरं सदत्परं यत् तस्मात् आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम तव्या ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्तत्त्वं प्रप्रथितमहाश्चय नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठस्ततस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तवम् सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आज क्योंकि एकादशी है तो आज हम सदगुरुदेव के और राधा कृष्ण के दर्शन कराना चाहेंगे पहले। जी जी, राधे राधे, जय श्री राधे, बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। और ये दामोदर स्वरूप है जिस पर दीपदान किया जाता है। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। आज क्योंकि देवउठनी एकादशी है तो बड़ी सबसे बड़ी 11 एकादशी जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि जो देवशयनी एकादशी थी जो 4 महीने पहले आई थी, उसके बाद अब जो 4 महीने बाद एकादशी आई है शुक्ल पक्ष में, इसे हम कहते हैं देवउठनी एकादशी। क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विश्राम को जाते हैं, भगवान श्री विष्णु श्री हरि विश्राम में जाते हैं, पाताल लोक में जाते हैं। और फिर अब इस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जगते हैं, तो आज से फिर सारे मांगलिक कार्यक्रम भी चालू हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि। तो आज देवउठनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन कहते हैं कि हमें सुबह पानी में हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसे हमने भी आज येलो पहना है, तो क्योंकि भगवान श्री विष्णु श्री हरि को पीला रंग बहुत ही पसंद है, तो भक्तों को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। और उसके बाद आज के दिन हमें जितना हो सके, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि हम सिर्फ भूखे प्यासे रहे, वो तो ठीक है कि अन्न चावल ये सब ग्रहण नहीं करना, लेकिन आज के दिन हमें जितना हो सके भगवान के साथ समय बिताना चाहिए। जितना हम मैक्सिमम टाइम हमारा जो है वो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना सेवा के लिए होना चाहिए। और आज तो तुलसी विवाह भी है, शाम को सब तुलसी विवाह में शामिल होते हैं, अधिकतर मंदिरों में तुलसी विवाह होता है और वो जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जो तुलसी माता है वो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तो आज भगवान विष्णु की फोटो के आगे हमें तुलसी रखनी चाहिए, तुलसी अर्पण करनी चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, भगवान को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए शाम के समय। तो बड़ी ही पावन एकादशी है। अगर आप कोई एकादशी नहीं भी रखते हैं तो आप ये एकादशी रखेंगे तो इसका बड़ा ही पुण्य है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी व्रत से। ऐसी पावनी हम ये एकादशी है।
और उसके बाद इसकी एक कथा भी आती है कि एक राजा का शहर था जहां वो राज्य करता था। तो वो इतने परायण थे कि वो पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं देते थे। उस दिन एकादशी के दिन सब व्रत करते थे। अब जितना हमने सुना है तो उनके यहाँ एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहना है। कहा ठीक है। तो एकादशी का पूरा विधिवत बता दिया कि आज एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, वो हमारे राज्य में वर्जित है। लेकिन उसने राजा को विनती करके अन्न चावल लिया और नदी के किनारे उसे भोजन बना के भगवान को याद करके भगवान को बुलाया और भगवान प्रकट भी हुए और भगवान ने उसके साथ भोजन भी किया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप अगली एकादशी पे आ जाइएगा, आपको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे ही अन्न चावल लेके उसने भोजन बनाया नेक्स्ट एकादशी के दिन, और भगवान नहीं आए। तो वो भक्त अपने प्राण समर्पित करने जा रहा था कि मेरे बुलाने पर भगवान नहीं आए। तो वहां पे भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए फिर प्रकट हुए और फिर से उस भक्त के साथ भगवान ने भोजन किया। तो उस दिन से राजा समझ गया कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना या अन्न चावल ग्रहण नहीं करना ये व्रत नहीं होता। ये व्रत तो है ही, लेकिन जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर भक्ति है, उसके लिए भगवान किसी भी समय आ सकते हैं। बस हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हमारे भाव पर सब निर्भर है कि हमारी श्रद्धा कितनी अटूट है, उससे व्रत मेन पालन होता है। लेकिन हम सब क्योंकि बद्ध जीव हैं, हम उतने शुद्ध नहीं हुए हैं, तो हमें इस एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। कम से कम सारी एकादशी नहीं रख सकते तो आज की एकादशी जरूर रखें और अन्न चावल ग्रहण न करें। बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोशिश कर सकते हैं तो फल पर रखें। तो ये अपनी शरीर की क्षमता अनुसार है, लेकिन अन्न चावल ग्रहण नहीं करना है और जितना हो सके हमें नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए। जय जय सीताराम। आज सदगुरु साईं राजा राम साहब जी की भी जन्मदिन की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी की बधाई। जय जय सीताराम। जी प्यारी संगत 141 साल जन्म उत्सव आहे अॼु सप्तम सतगुरु दातार जो। सतगुरु साईं राजा राम साहब जहिड़ो कोई थी त ॾेखारे, मूरत महादेव जी कोई बणी त ॾेखारे। ॾुख हुंजे वेखे पर रोयनि पिया साईं, अहिड़ो दर्दबंद दरवेश दानी कोई थी त ॾेखारे। कार्तिक एकादशी अनेक अनेक विधान पूजाऊं जूं प्रक्रिया सोनम ने संगत के ॿुधायूं आहिनि, पर उन्हनि सभिनी में श्रद्धा भक्ति वेसाव ही मूल आहे, ईअं बि करे सम्झायो अथसि। पर पाण सभु कच्चा आहियूं, प्राइमरी स्कूल वारा आहियूं, त जंहिंखे पको थियणो आहे उहो विर्त ज़रूर रखे। अन विर्त सां ई विर्ती शुद्ध थींदी आहे, विर्त सां ई विर्ती शुद्ध थींदी आहे, विर्त सां ई व्यवहार कुशल थींदा नी भक्त ऐं वेसाई थींदा नी। त अचो त पहिरों एकादशी, कार्तिक एकादशी, तुलसी विवाह, देव उठनी, 11 जो मंत्र। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। बोलो श्री गरुड़ ध्वज भगवान श्री हरि नारायण जी जय। कमल नयन कांत श्री हरि नारायण जी जय। तो प्यारी संगत अॼु जा 5 श्लोक जेके हुया असां उनजो अर्थ चई वठूं था। अर्जुन वाच सां ही श्लोक आरंभ थिया नी। भगवान जो विराट स्वरूप विश्व रूप दर्शन ॾिसी करे अर्जुन आश्चर्यचकित थी वियो आहे, अत्यंत प्रसन्न भी थी वियो आहे, भययुक्त भी थी वियो आहे। ऐं हाणे हिते उनखे न भक्ति जागे थी पई। हाणे हू भगवान कृष्ण खे उन्हीं सत्य रूप में, उन्हीं सनातन
स्वरूप में ॾिसी करे हाणे भक्ति पूर्वक प्रश्न करे थो। पहिरों जेके बि हुन जा सुवाल हुया हिकु साथी जे रूप में हुया, हिकु जिज्ञासा शांत करण जे रूप में हुया, पर हाणे हू सचो भक्त बणिजी वियो आहे। हाणे उहो परमात्मा श्री कृष्ण खे सवाल करे थो पियो, हे अंतर्यामी, तव्हांजा गुण नाम प्रभाव ऐं तव्हांजे सिर्फ़ दर्शन सां ई सॼो जगत अति हर्षित थी वेंदो आहे। पाप ऐं दोष हुन जा नाश थी वेंदा नी, ऐं तव्हांजे दर्शन सां जेके विकारी आहिनि, जेके राक्षसी प्रवृत्ति वारा आहिनि, मूढ़ ॿुधी आहिनि, जेके भूत लोग आहिनि, उहे हेॾे होॾे भॼी वेंदा आहिनि। तव्हांजो दर्शन बि भागण वारा कंदा नी, जंहिंजो मन स्थिर हूंदो आहे, जेके दृढ़ बुद्धि हूंदा नी, जंहिंजे मन में भाव हूंदो आहे, ऐं तव्हांजे इन रूप जो दर्शन करे जेके सिद्ध आहिनि, उहे जेके योगी आहिनि, उन्हनि जी साजी साधना पूर्ण थी वेंदी आहे। तव्हां योगीश्वरनि जा योगीश्वर आहियो, तव्हां परिपूर्ण परमात्मा आहियो। ब्रह्मा शिव ऐं 33 कोटि देवी देवताऊं तव्हांजे अंदर आहिनि। तव्हां जगत जा गुरु आहियो, तव्हां सुगंधी ॾियण वारा आहियो, तव्हां सच्चिदानंद आहियो। तव्हांजे हिन स्वरूप सां मुंहिंजो रोम रोम हर्षित थी वियो आहे। तव्हां देवनि जा देव आहियो, सनातन आहियो, आदि आहियो, मध्य बि आहियो ऐं सदाईं अमर रहण वारा आहियो। बसि तव्हांखे ॼाणण योग्य जेके आहिनि उहे भक्त ई परम धाम खे प्राप्त कनि था, तव्हांजे अनंत रूप जो दर्शन करे सघनि था पिया। पंज ई तत्व बि तव्हां में आहिनि, वायु, अग्नि, वरुण, प्राण वायु, ही आकाश, ही जल, सॼी सृष्टि ते तव्हां में समायल पई आहे। तव्हांखे नमस्कार आहे, तव्हांखे नमस्कार आहे, तव्हांखे नमस्कार आहे। बार बार ईअं अर्जुन परमात्मा जो गुणगान करे थो पियो। ऐं 40 नंबर श्लोक में चए थो त पोइ हे अनंत सामर्थ्य वारा परमात्मा, मां तव्हांजे कहिड़े रूप खे कहिड़े पासे ॾो कीअं तव्हांखे नमस्कार करां। मां त परिक्रमा बि न ॾेई सघंदो आहियां। बसि तव्हांखे हर तरफ़ खां, हर दिशाउनि खां, जेके दिशाऊं बि तव्हां ठातियूं आहिनि, उन्ही तव्हांजे हिन ऐश्वर्य पराक्रम रूपी चहूं दिशा में तव्हांजे हिन जगत रूप खे नमस्कार करां थो पियो, नमस्कार करां थो पियो। बसि हाली ही भक्त बणिजी करे अर्जुन परमात्मा जी उपमा करे थो पियो। ठीकु आहे, हाणे 11 जूं वधायूं, सभिनी जो विर्त सफलो थिए। एकादशी जूं वॾी 11 जूं कार्तिक जे हिन पवित्र पावन तुलसी विवाह जे पर्व जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं।